हेलो गाइस, कहानी शुरू होती है फ्योर नाम के एक किंगडम से। यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ मैजिक कोई अनोखी चीज नहीं बल्कि डेली लाइफ का एक नॉर्मल हिस्सा है। इस दुनिया में जो लोग मैजिक को यूज करते हैं उन्हें विजार्ड कहा जाता है। ये विजार्ड अलग अलग गिल्ड ज्वाइन करते हैं ताकि उन्हें काम मिल सके और वो अपनी कमाई कर सके। इन सभी गिल्ड में से एक सबसे मशहूर और पावरफुल गिल्ड है जिसका नाम है फेरी टेल। पूरी दुनिया में इस गिल्ड के विजार्ड के किस्से बहुत फेमस है। सबसे पहले दिखाया दिखाया जाता है कि एक लड़की जिसका नाम है लूसी हार्ट जूलिया। लूसी एक स्टेलर स्पीड विजार्ड है जिसका मतलब है कि वो अलग अलग मैजिकल कीज का यूज करके दूसरी दुनिया से स्पिरिट को समन करती है, यानी बुलाती है। लूसी अभी हरेगांव नाम के एक पोर्ट टाउन में आई हुई है। उसका सबसे बड़ा सपना है कि वो किसी भी तरह फेरी टेल गिल्ड को ज्वाइन करके उसकी मेंबर बन सके। वो रास्ते पर चलते हुए इस बारे में सोच रही है और उसके फेस पर अपने सपने को लेकर एक अलग ही खुशी और उम्मीद दिखाई देती है। पहले ही सीन में हमें एक ट्रेन स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ एक ट्रेन आकर रुकती है। ट्रेन के अंदर हमें इस कहानी का हीरो दिखता है जिसका नाम है नात्सू ड्रैगन। नात्सू के बाल पिंक कलर के हैं और वो इस वक्त ट्रेन की सीट पर बहुत ही बुरी हालत में लेटा हुआ है। नात्सू का एक अजीब प्रॉब्लम है जिसे मोशन सिकनेस कहते हैं, यानी वो किसी भी चलती हुई चीज पर सफर नहीं कर सकता। उसका सिर घूमने लगता है और वो पूरी तरह से कमजोर हो जाता है। नात्सू के साथ एक उसका छोटा सा दोस्त है जो एक ब्लू कलर का उड़ने वाला कैट है जिसका नाम है हैप्पी। हैप्पी नात्सू को बोलता है कि हम स्टेशन पहुंच गए हैं। जैसे ही ट्रेन रुकती है नात्सू रेंगते हुए ट्रेन से नीचे गिरता है और चैन की सांस लेता है। हैप्पी उसे याद दिलाता है कि हम यहाँ एक बड़े विजार्ड सैलेमेंडर की तलाश में आए हैं। नात्सू खड़ा होता है और सीरियस होकर बोलता है, हाँ, मुझे एक नील की खबर वही दे सकता है। उनके बीच में अचानक बहुत सारी लड़कियों की चिल्लाने की आवाज आती है। जो सेलेमेंडर 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 भी वहां से गुजर रही होती है और ये नाम सुनकर वो तुरंत उस क्राउड की तरफ भागती है। उसे लगता है कि फेरीटेल का एक फेमस फायर विजार्ड सेलेमेंडर यहाँ है। क्राउड के बीच में एक बंदा खड़ा होता है जो हवा में उड़ते हुए आग का जादू दिखा रहा होता है। उसे देखकर वहां खड़ी सारी लड़कियां उसके प्यार में पागल होने लगती है। जब लूसी उसे देखती है तो अचानक उसका दिल भी जोर से धड़कने लगता है और वो उसकी तरफ खींची चली जाती है। नात्सू उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और बिल्कुल शांति से बोलता है कि तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हारा नाम पहले कभी नहीं सुना। नात्सू की इस तरह अचानक बीच में आने से उस बंदे का ध्यान भटक जाता है और उसका मैजिक टूट जाता है। मैजिक टूटते ही लूसी को अचानक होश आता है और उसे समझ आता है कि वो बंदा एक्चुअल में चार मैजिक का यूज कर रहा था। उनके बोलने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेके जाती है और उन्हें पेट भर कर खाना खिलाती है। नात्सू बहुत ज्यादा खाना खाता है और हैप्पी अपनी मछली इंजॉय करता है। लूसी उन्हें बताती है कि उसकी जिंदगी का एक ही गोल है, फेरी टेल गिल्ड का मेंबर बनना, क्योंकि वहाँ के विजार्ड बहुत फ्री और पावरफुल होते हैं। लूसी जब नासु से पूछती है कि तुम किसको ढूंढ रहे हो, नासु बताता है कि वो इग्निल को ढूंढ रहा है जो एक ड्रैगन है। इग्निल ने ही नात्सु को पाला था और उसे मैजिक सिखाया था, पर एक दिन वो अचानक गायब हो गया। लूसी यह सुनकर हैरान होती है कि एक ड्रैगन किसी शहर में कैसे मिल सकता है, पर नात्सु और हैप्पी की मासूमियत देखकर वो उनसे गुस्सा नहीं हो पाती। खाना खाने के बाद वो दोनों लूसी को बहुत इज्जत से थैंक यू बोलते हैं और वहां से चले जाते हैं। रात होती है और उसे उस फेक सेलेमेंडर यानी बोरा को पता चलता है कि लूसी एक विजार्ड है जो फेरी टेल ज्वाइन करना चाहती है। लूसी को झूठ बोलता है कि मैं फेरी टेल का ही मेंबर हूँ और अगर तुम आज रात मेरी शिप पर आती हो तो मैं तुम्हें गिल्ड ज्वाइन कराने में हेल्प पर करूंगा। जाते ही सच सामने आता है। बोरा कोई विजार्ड नहीं बल्कि एक क्रिमिनल होता है जो लड़कियों को किडनैप करके उन्हें बेचता है। लूसी का विरोध करती है तो बोरा उसके हाथ से उसके मैजिकल कीज छीन छीन लेता है और उन्हें समुद्र में फेंक देता है। एक स्टेलर स्पीड विजार्ड के लिए उसकी कीज ही सब कुछ होती है। लूसी जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंखों से टीयर्स निकलने लगते हैं। वो खुद को बहुत हेल्पलेस फील करती है। ठीक उसी वक्त जब लूसी पूरी उम्मीद खो चुकी होती है, शिप की छत टूटती है, तो नासू वहां आकर गिरता है। वो चिल्लाता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसी उसे देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन शिप के हिलने की वजह से नात्सु फिर से मोशन सिकनेस के असर में आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। मौके का फायदा उठाकर हैप्पी अपने विंग्स फैलाता है और वो लूसी को पकड़कर शिप से बाहर उड़ जाता है। वो दोनों नीचे समुंदर से में से लूसी की चाबियां ढूंढ ले
निकालते हैं। जमीन पर आते ही लूसी गुस्से में अपनी स्पिरिट एक्वेरियस को समन करती है। एक्वेरियस एक बहुत बड़ी पानी की लहर पैदा करती है। वो लहर इतनी भयानक होती है कि बोरा का शिप पानी के साथ बहते हुए सीधे शहर के पोर्ट पर आकर क्रैश होता है। सारे गुंडे और बोरा जमीन पर गिर जाते हैं। बोरा गुस्से में नासू पर अपने फायर मैजिक से एक बहुत बड़ा अटैक करता है। पूरा हिस्सा आगे आग की लपटों में घिर जाता है, लेकिन सब हैरान हो जाते हैं जब नात्सु उस पूरी आग को अपने मुंह के से अंदर खींच कर खा जाता है। वो बोलता है कि आग का असर मुझ पर नहीं होता क्योंकि मैं एक ड्रैगन स्लेयर हूँ। नात्सु अपना ऊपर का कोट उतारता है और उसके शोल्डर पर फेरी टेल किड का एम्बलम दिखाई देता है। यह देखकर शौक हो जाती है और उसे समझ आता है कि नात्सु ही असली सेलेमेंडर है। नात्सु उसमें दिलाता है कि तुमने मेरे फेरी टेल के नाम को लेकर लोगों को धोखा दिया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नात्सु हवा में कूदता है और फायर ड्रैगन आयन फिर से बोरा पर अटैक करता है। उसके बाद वह गहरी सांस लेता है और फायर ड्रैगन रोर का यूज करता है। उसके मुंह से भयानक आग का तूफान निकलता है जो बोरा और उसके पूरे गैंग को दूर फेंक देता है। इस अटैक से शहर का आधा हिस्सा भी टूट जाता है। धमाके को लेने के लिए उनकी तरफ दौड़े आते हैं। नात्सु को लगता है से भागना होगा। वो तुरंत पीछे मुड़ता है और लूसी का हाथ पकड़ लेता है। नासु लूसी से बोलता है कि तुम्हें फेरी टेल जो है मेरे साथ चलो। लूसी के फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल आती है। वो बिना सोचे उसके साथ भागने लगती है। उसके हाथ पकड़कर वो उस क्रेजी और मैजिकल दुनिया की तरफ अपने पहला कदम बढ़ाती है जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। और उसकी इसी के साथ फेरी टेल का पहला एपिसोड यहाँ खत्म होता है। फेरी टेल का दूसरा एपिसोड जल्द एक एपिसोड अपलोड करूंगा, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू, एंड इट विल बी अ बिग हेल्प फॉर मी टू if you subscribe.